नमस्कार साथियों। आज हमारा डेली कोरोना अपडेट का 10 अप्रैल का संवाद है आपके साथ। विश्व भर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और 13 करोड़ 55 लाख से ऊपर केस हो गए और कल हमने बताया था 1347 से ऊपर थे, यानी 7.5 लाख केस पिछले 24 घंटे में विश्व के अंदर हुए। ये फिगर जो थी थोड़े दिन पहले 4 और 5 लाख के बीच में आ गई थी और करीब 14,000 डेथ्स आई हैं 8 तारीख की रात तक का। 8 अप्रैल की रात तक एक दिन के अंदर 14,000 डेथ्स, यानी कि ग्लोबल केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डेथ्स भी इंक्रीज हो रही हैं। और अमेरिका के अंदर जहां ये फिगर 50,000 के आसपास डेली की आ गई थी, अब वहां पर भी 80,000 के आसपास हो गई है। और ये स्थिति तब है जब अमेरिका में करीब करीब चौथाई लोगों को, पूरी जनसंख्या के चौथाई लोगों को इंजेक्शन लग चुका है। इंडिया के अंदर भी नया कीर्तिमान आज स्थापित हुआ। 1,45,000 से ऊपर नए केस पिछले 24 घंटे में। ये फिगर एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है, कल भी था। पिछले 5-7 दिन से हम डेली नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और 774 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। अगर इसके आंकड़े को एनालाइज करें तो एक्टिव केसेस 10.5 लाख हो गए, जो कि कभी नहीं हुए। यूपी के अंदर 48 डेथ हुई है और 12,787 केस हुए, ये यूपी का रिकॉर्ड है। मुंबई के अंदर 9,327 केस हुए पिछले 24 घंटे में। ऐसे ही अगर आप सब जगह पर देखोगे तो देश के अंदर पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, इन सब के अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। दिल्ली 7,897 नए केस हुए आज, 7,897, लेकिन टोटल टेस्ट हुए 77,374। कल ये फिगर 1 लाख से ऊपर थी, आज ये 77,374 टेस्ट हुए, जिसमें से 43,000 RT-PCR और करीब 34,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं और 39 लोगों की आज भी मृत्यु हुई है। तो आंकड़े काफ़ी भयानक है। दिल्ली की पॉजिटिविटी 10.2 हो गई है, जो कि आज से थोड़े दिन पहले 0.25% पहुंच गई थी। आज यानी कि अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो कम से कम 10 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 5,000 नए बेड्स ऐड हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर और ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, वो सब फुल हैं इस वक्त। आपको वेंटिलेटर बेड नहीं मिलेंगे, आईसीयू बेड नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको बेड अभी भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड्स की ऑक्यूपेंसी लो है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल। कल हमने वैक्सीन शॉर्टेज की बात की थी। अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। भारत के अंदर वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई उतनी नहीं आ रही, उतनी ज़्यादा जो कंपनियां इंक्रीज करना चाहती हैं अपनी प्रोडक्शन, वो नहीं कर पा रही। टोटल प्रोडक्शन एवरेज देखा जाए तो करीब 23 लाख रोज की है। अब 2 कंपनियों की बात कर रहा हूँ, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और अगर उसमें आप देखा जाए पिछले 5-7 दिन का रिकॉर्ड, तो 30 लाख से ऊपर वैक्सीन रोज लगी है, करीब करीब 36 लाख एवरेज है पिछले 5-7 दिन की।
यानी कि शॉर्टफॉल है। इस शॉर्टफॉल के अंदर हमें वैक्सीन सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इसकी अपनी दिक्कतें हैं। और लेकिन हाँ, सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये विश्वास दिलाया कि शॉर्टेज नहीं होने देंगे। लेकिन मुंबई में कई प्राइवेट सेंटर्स के अंदर वैक्सीन नहीं है। वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं 10, 11, 12 तारीख को वैक्सीन नहीं लगेगी। गाजियाबाद, नोएडा, इवन कोलकाता के कई जगह पर, गुजरात के अंदर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पा रही। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और लोग वापस लौट जा रहे हैं। यहाँ ये बता दूं कि अभी इंडिया के अंदर 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। कुछ और वैक्सीन पाइपलाइन में है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे। उनका भी एक स्टेटस हम जान लें। सबसे पहले तो स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया ने बनाई थी, उसके इमरजेंसी यूज़ का मुझे लगता है सर्टिफिकेशन जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि उनके ट्रायल्स हो चुके हैं। नंबर 2, जॉनसन एंड जॉनसन और बायो-ई के साथ एक जो ट्रायल चल रहा है, वो सिंगल डोज वैक्सीन है। वो भी हो सकता है अगले 1-2 महीने के अंदर हमारे को अवेलेबल हो जाए। जाइडस कंपनी की जाइको डी नाम से फेज़ 3 के अंदर वो एंटर कर चुकी है वैक्सीन। चौथी, भारत बायोटेक की नेज़ल वैक्सीन का फेज़ 1 ट्रायल हो चुका है। यहाँ ये बता दूं कि ये सफल परीक्षण कई और देशों में भी इस वैक्सीन का हो चुका है। नोवैक्स वैक्सीन जो है, उसके ट्रायल्स भी देश के अंदर चालू हो चुके हैं। इसी प्रकार से बायो-ई और बेलौर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के फेज़ 1 और 2 ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी काफ़ी एडवांस स्टेजेस के अंदर काफ़ी वैक्सीन का स्टेटस है। तो हो सकता है कि अगले महीने या 2 महीने के अंदर भारत को और भी कई वैक्सीन अवेलेबल हो जाएं। और अभी क्योंकि वैक्सीन पे जोर है, जब बीमारी बढ़ रही है तो लोगों का दिमाग वैक्सीन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। उधर देखा जाए तो कुछ और चीज़ों की भी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। जैसे एक झटके से केस बढ़ रहे हैं, एक झटके से डिमांड बढ़ रही है। उसी प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो आम लोगों को दिया जा रहा है कोविड के अंदर। फेविपिराविर एक दवाई है, फेविफ्लू के नाम से मशहूर है, उसकी मार्केट में शॉर्टेज हो गई। ये दोनों दवाइयाँ जो थी, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में शॉर्टेज थी। इंडिया में इनकी जो दवाइयाँ मार्केट के अंदर थी वो एक्सपायरी अप्रैल में होने वाली थी, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर ने वापस कर दी। तो उनकी सप्लाई को वापस आने में समय लग रहा है। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं, सूरत, बड़ौदा, दिल्ली, नोएडा, सब जगह पर लोग भटक रहे हैं। और यहाँ तक मैंने आपको कल भी कहा था कि इन दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग भी चालू हो गई है। तो ये इसको मुझे लगता है हमें सबको कंट्रोल करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इनकी सप्लाईज को जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन, ये जो दवाई की शॉर्टेज है, ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा करती हैं। और भारत सरकार के पास और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो जल्दी से जल्दी इनकी भरपाई कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ये सप्लाई चालू हो जाएगी। ऑक्सीजन शॉर्टेज की कहीं ना कहीं बात पिछली बार भी, आज से 6 महीने पहले नवंबर के अंदर भी चल रही थी, आज फिर कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की सभी की सरकारों ने प्रॉमिस किया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज नहीं होने दी जाएगी। आपको पहले भी, मैं पिछली बार भी बताता था कि ऑक्सीजन यूजुअली लिक्विड फॉर्म में आती है, फिर उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया के सिलेंडर्स के अंदर पैक करके मार्केट के अंदर भेजा जाता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई की भी कहीं ना कहीं से आवाज़ आ रही है शॉर्टेज। आगे बढ़ते हैं।
आज महाराष्ट्र सरकार ने ऑल पार्टी मीट करी, अभी थोड़ी देर पहले वो मीटिंग खत्म हुई और वहाँ पर बढ़ते हुए केसेस मुंबई, पुणे, नासिक ऐसी जगह पर बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए देर वॉज द डिमांड कि हम लॉकडाउन को बढ़ाएं, क्योंकि आपको बता दूं कि संडे सैटरडे का लॉकडाउन तो पहले से वहाँ पर चल रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हम अगले 2 दिन में इसके ऊपर कॉल लेंगे कि क्या के इस समय पर लॉकडाउन लगाना उचित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, बिजनेस कम्युनिटी को लेना, बाकी पार्टीज को लेना, बाकी जो जितने भी देखो ये बिल्डिंग स्टाफ के लोग हैं, इन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ही किसी प्रकार का इतना बड़ा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ले पाएगी। ये अगले 2 दिन में पता लगेगा, मंडे। कुछ डिमांड थी कि कोई लोग कह रहे थे 8 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन करें, कुछ पार्टियों ने कहा 14 दिन का, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉल लेगी वो महाराष्ट्र की सरकार लेने वाली है। कर्नाटका में आज से 20 तारीख तक के लिए नाइट कर्फ्यू लग रहा है, जिसके अंदर मेरी प्रार्थना रहेगी सभी स्टेट्स में सभी लोगों से कि जहाँ जहाँ जो सरकार की एक पाबंदियाँ हैं उनका पालन होना चाहिए। चाहे नाइट कर्फ्यू की बात करो, चाहे डे कर्फ्यू की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, इन सब चीज़ों को आपके अपने हित में है कि आप इन सब का पालन करें, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ, पूरा विश्व मानता है कि इवन वैक्सीन से भी ज़्यादा मास्क पहनना आवश्यक है। मास्क और ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी देता है, लंबी इम्यूनिटी देता है और फ्री में आता है, इसके नहीं पैसे लगते, तो मास्क जरूर पहने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को नागपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उनका कोविड पॉजिटिव पाए गए। केरला के स्पीकर साहब को भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पलाश सेन जो एक यूफोरिया बैंड के इंचार्ज हैं, वैसे तो वो डॉक्टर भी हैं, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे ही मैं आज शाम को डाटा ले रहा था, कई प्रदेशों के MLCs और कुछ 1-2 MPs भी इस वक्त नए दौर के अंदर या नए वेव के अंदर इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो हम सबको इसमें हिदायत बरतनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आज शाम को ये कहा है कि जहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज रैली कर रही हैं या फंक्शन कर रही हैं, उसके अंदर कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइंस है उनका पालन करें, खासकर मास्क और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग और एंट्री के स्थान पर सैनिटाइज़र जरूर रखा जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने आज शाम को हिदायत दी है और मैं मानता हूँ कि जिस तरह की रैलीज हमारी इलेक्शन मीटिंग्स के अंदर हो रही हैं वो अनुचित हैं, वहाँ पर डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, नहीं तो पता नहीं लगता कौन सा स्प्रेडर कहाँ पर आ जाए और कहाँ से इस बीमारी को इतना बढ़ावा मिल जाए। तो हम सबको ये इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। तो साथियों, हालात बिगड़ रहे हैं, हमको सबको सावधान रहना, और वो सावधानी केवल एक है, मास्क, डिस्टेंसिंग और अपने हाथों को धोते रहने का। हमारे बीच में रमेश वर्मा जी रोज की भांति शामिल हुए, उनका स्वागत है। केवल शर्मा जी हैं, राहुल माना जी हैं, गुड इवनिंग राहुल जी। केवल शर्मा जी कहते हैं ILBS से प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ये तो वहाँ के डायरेक्टर साहब की जो एक वहाँ से मैसेज था, उसको मैंने आपको फ्लैश किया। अब ये नहीं पता कि वो ग्रुप का ना मिला हो या वैसे शॉर्टेज हो या वो रिप्लेसमेंट किसी प्रकार से चाहते हो, इसको लगता है कि हमें और ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत है। केवल जी कहते हैं रक्सब हॉस्पिटल के डॉक्टर को लार्ज स्केल पर कोविड हो रहा है, क्या रीज़न है? आज GTB हॉस्पिटल भी क्लोज था, वहाँ भी डॉक्टर को कोविड हो गया है। मैंने कल आपको बताया था कि गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर
काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को, डॉक्टर्स को पॉजिटिव पाया गया। और ये लोग जो थे पॉजिटिव पाए गए, आज वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले। इसी प्रकार से एम्स के अंदर करीब 50 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, जीटीबी हॉस्पिटल में पाया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर भी लापरवाही कर रहे हैं, अगर प्रॉपर पीपीई किट नहीं पहन रहे या प्रॉपर पालन नहीं कर रहे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। यहाँ ये भी बता दूं कि अधिकतर सरकारी अस्पतालों में या बड़े अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज या 2 डोज लग चुकी हैं। और अगर डॉक्टर भी ये सोचने लगे कि मुझे 2 डोज लग गई, मैं बिल्कुल केयर फ्री होकर सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी अनुचित है। सभी डॉक्टर्स को, बल्कि हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हिदायत दी है कि सभी डॉक्टर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करें। और पेशेंट को देखना हमारा धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। हमारी भी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं अपने प्रति, समाज के प्रति और परिवार के प्रति। केवल जी डॉक्टर को फियर हो नहीं रहे हैं, मैं उसी बात पर चर्चा की। एनपीएस सिंह राठौर साहब का भी नमस्कार, राम राम जी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम कार्यक्रम संपन्नता की तरफ बढ़ाते हैं। कल शाम को मिलेंगे दोबारा इन्हीं इश्यूज को लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। और भगवान से प्रार्थना कि आप सब लोग कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ सुखी रखें। नमस्कार।